गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बहुत 3-4 प्रकार से रसगुल्ला बनाने की विधि। तो ठीक है, तो आप ध्यान दे के समझिएगा और सीखिएगा। तो जिस प्रकार से मैं बताऊँगा उसी प्रकार से आपको समझना है फ्रेंड्स। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और घंटी को ज़रूर दबाइएगा। हमारे नए हैं तो नए मेहमान जो भी हैं और नए भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं, तो आइए मैं बताता हूँ छेना बनाने की विधि। तो पहले नंबर, अगर गाय दूध का इस्तेमाल करते हैं तो गाय दूध का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो गाय दूध का पहले खौला लें। खौलाने के बाद 10 मिनट से 15 मिनट तक उसे छोड़ दें। छोड़ने के बाद उसे अच्छी तरह से दूध को फाड़ लेना है। ठीक है, दूध को फाड़ लेना है छेना का पानी से। फाड़ने के बाद उसे 20 से 25 मिनट तक छोड़ दें। छोड़ने के बाद वो ठंडा जो माल उठाने लायक हो गया है तो उसे उठा लें। 20 मिनट से 25 मिनट तक आप छोड़ेंगे गाय का दूध को तो रसगुल्ला बनाने के लिए बहुत अच्छा आएगा और बढ़िया होगा। तो उसे अब जब उठाने के बाद उसे लाकर पाटा पे रगड़ लीजिए। रगड़ने के बाद उसे गोली बना लें। ठीक है, गोली बनाने के बाद आप उसे पतला सिरा में छोड़ें। ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है। ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला में रखेंगे माल आपका बढ़िया बनेगा और बड़ा होगा, साइज भी बढ़िया होगा। जो देखेंगे कि आपका साइज कितना बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से आपको रगड़ने के बाद और उसी तरह से बढ़िया से रगड़ेंगे, पिसाई अच्छा से करना है। तो उसके बाद उसे गोली करके आपको डाल देना है। तो डालने के बाद फ्रेंड्स कितना अच्छा आपका उसमें देख लीजिए चाशनी वगैरह आप कितना अच्छा लुक आ रहा है। ठीक है, तो माल जब आपका सही हो रहा है तो आप उसे कुछ ना करें, गाय दूध का साइज बड़ा होगा तो ये ध्यान रखना है। तो आप उसी अनुसार से लोइया बनाएं। बहुत सारा कमेंट में भी आया और पूछे भी, बहुत सारे लोग हैं कॉल करके बोले कि हमारे मिठाई में बड़ा छोटा क्यों होता है और बड़ा नहीं होता है, भागता नहीं है। तो बहुत तरह बात इसमें हम रीज़न बताने वाले हैं आपको और इसे ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो पहला रीज़न है जो मैंने बताया। तो आप उस तरह से अगर बना लेते हैं तो आपका माल सही हो जाता है। तो आप उसी प्रकार से आप बनाते रहें। ठीक है, अब रही भैंस का दूध। तो भैंस दूध को किस प्रकार से बनाना है। तो अगर दोनों मिलाकर आप बनाते हैं तो उसमें सोडा 2 चुटकी इस्तेमाल करें और सोडा इस्तेमाल करें 2 चुटकी। उसमें थोड़ा सा अरारोट डालें रसगुल्ला बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा अरारोट मतलब 10 से 15 ग्राम अरारोट डाल सकते हैं और सोडा 2 चुटकी एकदम ज़रूरी डालें। उससे क्या होगा, माल आपका भागेगा भी और अच्छा होगा, क्योंकि गाय भैंस का दूध जो है माल ज़्यादा भागता नहीं है। ठीक है, दूसरी, उसे ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला सिरा में डालें और अच्छा होना चाहिए। तो उसमें जब डालेंगे आपका माल बहुत अच्छा बनेगा और गोली भी हिसाब से काटिएगा। ठीक है, सिरा में डालने के बाद उसे देख लें अच्छी तरह से। तो दूसरी बात फिर ये है कि मैं झारी दूध के बारे में बताने वाला हूँ। तो झारी दूध को किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, तो झारी दूध जैसे क्रीम कटा हुआ दूध आता है तो उसको किस प्रकार से बनाना है। तो उसे ठंडा में दूध खौला लें पहले, उसे ठंडा में फाड़ना है। ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, समझ गए। तो उससे क्या होगा कि आप जब मीडियम में फाड़ेंगे तो आपका माल जो छेना निकलता उसमें वो सॉफ्ट होगा, मतलब अच्छा होगा, मुलायम भी रहेगा और भर भर नहीं होगा। बहुत सारे दूध देखते हैं कि दूध जैसे ही फाड़ते हैं, गर्म में फाड़ दिया तो भर्रा बन गया। ठीक है, तो जो इसमें काम करते हैं उन्हें ये बात जानकारी है कि भर्रा क्या होता है। तो भर्रा मतलब छेना को टाइट हो जाना। ठीक है, तो उसे मीडियम में फाड़ना है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो उसमें आपको छेना गारने के बाद उसमें डालना है 3 चुटकी सोडा 3 किलो में। ठीक है, 3 किलो में 3 चुटकी सोडा डाल देना है। 50 ग्राम मैदा डालिए। ठीक है, 40 ग्राम अरारोट डालिए। ठीक है, 100 ग्राम सूजी डालिए, 100 ग्राम चीनी डालिए। ठीक है, उतना डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मिला लें। इलायची पाउडर डाल दें, गुलाब जल डाल दें, जो डालना है आप डाल सकते हैं। ठीक है,
वनीला एसेंस आता है, वनीला पाउडर आता है, वनीला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इस्तेमाल इसको कीजिए। रोज एसेंस आता है, रोज एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिठाई खुशबू के लिए। तो इतना सामान डालने के बाद ये सूखा माल भी आप बना सकते हैं। आप बोलिए इसको रसगुल्ला बनाना है। ठीक है, झारी दूध का रसगुल्ला किस प्रकार से बनाएं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो झारी दूध का रसगुल्ला इस तरह से बनाना है कि उसे ठंडा में आप फाड़ेंगे, उसके बाद 20 से 25 मिनट जब हो जाए तो उस माल को लाकर पाटा पे गार के पाटा पे पिसाई कर लें। पिसाई करने के बाद उसमें आपको सिर्फ सोडा डालना है, 2 चुटकी सोडा डालना है 3 kg में। और उसके बाद आपको करना क्या है, उसमें अरारोट थोड़ा सा डालना है। ठीक है, अरारोट थोड़ा सा डालने के बाद उसको अच्छी तरह से पिसाई कर लेना है। उसमें डाल देना है 50 ग्राम चीनी। और दूसरी बात, पहले चीनी आप दूध के अनुसार देख लीजिए, अगर फेट ज़्यादा मुलायम है तो चीनी नहीं डालिए, अगर मुलायम नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं बेछूट। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब माल पानी को निकाल रहे हैं छेना को, तो अच्छी तरह से निकालें और टाइट रखें। उसमें आप जब सोडा डालते हैं तो माल थोड़ा अकड़ता है, अगर मुलायम रहेगा तो चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, मुलायम रहेगा तब। जब टाइट छेना है तो आप चीनी को इस्तेमाल कीजिए बेछूट होकर, कोई दिक्कत नहीं होगा माल बनाने में। तो इस तरह से आपने आपको बताया फ्रेंड्स। कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अगर बंगाली मिठाई बनाना चाहते हैं तो बंगाली में क्या करना है फ्रेंड्स, जो भी मैं बताता हूँ। बंगाली में करना है, दूध को अच्छी तरह से खौला लेना है। खौलाने के बाद तुरंत उसे फाड़ दें। फाड़ने के बाद उसे अच्छी तरह से फाड़ने के बाद उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद माल को तुरंत छान देना है और खांची रखना है, और खांची के ऊपर रख कर पानी को गिरा देना है। पानी जब गिर जाएगा तो टप में पानी भर कर रखना है आपको, उसमें डालकर छेना को धो देना है। छेना को धोने के बाद उसे लाकर अच्छी तरह से पानी निकाल कर गार लें, और गारने के बाद उसे पाटा पे लाके आप रगड़ें और अच्छी तरह से उसको पिसाई कर लें। पिसाई करें और नमूना कढ़ाई में डालकर आप बनाकर देख लें, क्योंकि जब उसे धो लेंगे तो वो माल फ्रेश हो जाएगा, और जब उसे गोली बनाकर डालेंगे माल चिमड़ापन होगा और अच्छा भी होगा। तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगता है कि थोड़ा सा पानी कम गरा है, तो उसमें आप थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आप पहले अगर टाइम मिलता है तो पीसने के पहले अगर हो जाता है तो गार सकते हैं पानी को। अगर पिसाने के बाद आप क्या करेंगे जो बताने वाला हूँ, तो जब वो समय जब पीस लिए हैं माल को, तो उसको क्या करना है, पानी जब निकालना है तो उसमें थोड़ा सा आप अरारोट को बढ़ा दें, थोड़ा मैदा बढ़ा दें, तो आपको माल संभल जाएगा। उसमें चीनी को इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड्स। ठीक है, नए निम्न दूध के भी वैसा ही करना है, जैसे भैंस का दूध होता है, पैकेट का दूध होता है, तो पैकेट का दूध भी उसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली उसको भी बना सकते हैं, डायरेक्टली उसको फाड़ें। ठीक है, 20 से 25 मिनट छोड़ दीजिए और 2 चुटकी सोडा डालकर, ठीक है, 1 चुटकी डालना है रसगुल्ला बनाने के लिए, साइज बढ़िया होगा और सॉफ्टनेस भी अच्छा होगा और बढ़िया बनेगा। तो उसमें 1 चुटकी सोडा डालें, 2 चुटकी अरारोट डालें, 2 चुटकी मैदा डालें, वो आपका रसगुल्ला बनकर तैयार हो जाएगा। सूखा माल के लिए 4 चुटकी अरारोट, 4 चुटकी मैदा, 2 से 3 चुटकी सोडा 3 kg में, बढ़िया दूध के जो काम करते हैं पैकेट का उसमें। तो ठीक है, इस तरह से मैंने आप लोग को समझाया। अगर समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो तो कॉल भी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आनी बड़ी, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप जब चाहें जब हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये हालात से गुजर चुका हूँ। 86 70 92 86 86 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।